बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा आज का मौजू है मुहर्रमुल हराम और इसके फ़ज़ाइल। मुहर्रमुल हराम के लुग़वी मायने हैं ममनू, हराम, हुर्मत वाला, अज़मत वाला और लायक एहतराम। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद जिस दिन से इसने आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। मुहर्रम और साले नौ। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का वो महीना है जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। मुहर्रम और अहम तारीख़ी वाक़या। मुहर्रम के ही महीने में फ़िरऔन को गरक किया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इससे निजात दिलाई गई। आमुल फ़ील का वाक़या भी इसी महीने में पेश आया था, जब अबराह हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पे हमला करने के लिए आया था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इसी महीने में कत्ल किया गया था, जब वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए थे। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने ख़ानदान के हमरा करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को ही शहीद किए गए थे। मुहर्रम और रोज़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद अफजल तरीन रोज़ा मुहर्रम का ही है, यानी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा। आशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख़्याल है कि आशूरा के दिन का रोज़ा पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं समझता हूँ कि आशूरा का रोज़ा रखने से अल्लाह ताला गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूदी आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि ये अज़मत वाला महीना है जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी गई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन शुक्राने का रोज़ा रखते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से हमारी निस्बत तुमसे ज़्यादा है, तो मुसलमानों को हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस दिन रोज़ा रखा, यानी कि 10 मुहर्रम को। रोज़े में यहूदियों से मुशाहबत से बचने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखने की भी ख्वाहिश का इजहार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम यानी कि आशूरा का रोज़ा रखा और अपने असहाब को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इस पर असहाबे कराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन तो यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं अगले साल 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा और 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगले साल मुहर्रम के आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। 9 मुहर्रम का रोज़ा और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना अफजल है, और अगर कोई ना रख सके तो वो 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रख सकता है। चुनाचा 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना अफजल है, और अगर किसी वजह से कोई रोज़ा ना रख सके तो वो 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रख सकता है। इससे मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों के साथ अदना सी मुशाहबत से भी बचना चाहिए, वो मुआशी हो, माशरती हो या रस्म व रवाज हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जिसने जिस कौम के साथ मुशाहबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुर्मत वाले महीनों का ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया, बस अपने ऊपर जुल्म ना करो।
پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، بدعات اور خرافات سے بھی بچنا چاہیے۔ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہر قسم کے فتنہ و فساد اور لڑائی سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں اپنی بہن بھائیوں کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس مہینے کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی حرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم اسلامی مہینے کا آغاز کس طرح کریں؟ نئے سال کا آغاز ہم صدقے سے کریں تاکہ آنے والا سارا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ نئے سال کا آغاز نوافل سے کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے سال میں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے سال کا آغاز دعاؤں سے کریں کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ نئے سال کا آغاز اللہ تعالی سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے شروع کریں۔ نئے سال کے آغاز میں ہم اپنی پلاننگ کریں کہ اپنے بچوں اور گھر والوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے اور خاص توجہ دیں۔ نئے سال میں نفع بخش علم اور ذاتی اصلاح کی کوشش کریں۔ نئے سال کے آغاز سے ہی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لیں۔ امید ہے ناظرین یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل اردو مجلہ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔